मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल धमकी नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम लोग MIM यानी मजलिस वाले लोग हैं और ओवैसी साहब के शेर हैं। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं। विधायक समीर महासेठ को चैलेंज करता हूं कि आप आइए किसी भी मंच पे, आइए जनता की अदालत में और आप हमसे डिबेट कर लीजिए। जनता आपसे 10 साल का हिसाब लेना। महासेठ जी ने जब वो उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम लोहट मिल चालू करवाएंगे, लेकिन 3 महीना तो छोड़िए, 1.5 साल तक सरकार चलने के बावजूद कुछ नहीं हो सका। लोहट सोच के साए में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। विधानसभा के अंदर माननीय विधायक जी ने जो पिछले दिनों मेट्रो की मांग की थी, उसके बाद काफ़ी विरोध हुआ मधुबनी विधानसभा के आम नागरिकों की तरफ से, जनता की तरफ से, समाज सेवी और पत्रकारों की तरफ से। उसके बाद से लगातार RJD के और समीर महासेठ के चमचे लोगों को कॉल करके, मैसेज करके और सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी दे रहे हैं। ये कहाँ तक उचित है? क्या विधायक जी से सवाल करना गलत है? क्या किसी दल से या किसी पार्टी से सवाल करना गलत है? विधायक जी को ये जवाब देना चाहिए कि जिस मधुबनी के अंदर सदर अस्पताल में जाकर आप वहां की स्थिति को देख लीजिए, या उसके अलावा ब्लॉक स्तर की जो अस्पताल है उसकी क्या स्थिति है, वो समीर जी को जाके देखना चाहिए। आप स्टेडियम नहीं बनवा पाते हैं, आप हवाई अड्डा नहीं बनवा पाते हैं। क्या ये बात सही नहीं है कि समीर महासेठ जी ने जब वो उद्योग मंत्री बने तो उन्होंने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर हम लोहट मिल चालू करवाएंगे, लेकिन 3 महीना तो छोड़िए, 1.5 साल तक सरकार चलने के बावजूद कुछ नहीं हो सका लोहट मिल का। लोहट चीनी मिल आज भी वैसे ही पड़ा है, शकरी चीनी मिल आज भी वैसे ही पड़ा है। मधुबनी में चीनी मिल की बात कीजिए, राइस मिल की बात कीजिए, सूता मिल की बात कीजिए, पूरा का पूरा बुनकर विभाग को खंडर बना दिया इस विधायक ने। और जब उनसे सवाल किया जाता है तो उनके कुछ गिने चुने 2 टकिया चमचे आकर सोशल मीडिया पर गंद मचाते हैं। हम ऐसे लोगों को बता देना चाह रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है। इसलिए अच्छा नहीं है कि मधुबनी का कोई भी पत्रकार, कोई भी समाज सेवी या आम जनता वो मधुबनी के हित में बोल रहा है तो आप उसको मत डराइए, मत धमकाइए। और एक बात याद रखिएगा कि मुझ जैसे लोगों को तो बिल्कुल धमकी नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम लोग MIM यानी मजलिस वाले लोग हैं और ओवैसी साहब के शेर हैं। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। आप कह रहे हैं ना कि विकास विकास, कि हमने बहुत विकास कराया। मैं सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय विधायक समीर महासेठ को चैलेंज करता हूं कि आप आइए किसी भी मंच पे, आइए जनता की अदालत में और आप हमसे डिबेट कर लीजिए। जनता आपसे 10 साल का हिसाब लेना चाहती है। अगर आप सच में विकास किए हैं तो आइए जनता के बीच अपने 10 साल का हिसाब दीजिए। आप आजकल कुछ ज्यादा ही भौवारा करने लगे। आप उसी भौवारा की बात कर रहे हैं ना, जिस भौवारे में आपसे एक रोड, एक नाला तक नहीं बन पाया, जिस भौवारा में आपने कोई लाइब्रेरी नहीं बना पाया। भौवारा की इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी वहां आप अल्पसंख्यक का एक लड़कियों के लिए स्कूल नहीं बनवा पाए। आपसे कोई उम्मीद रखना बेकार है। लेकिन जब आपसे सवाल किया जाए तो आप जवाब दीजिए। अपने इन 2 टकिया गुंडों को मत छोड़िए लोगों के पीछे। आप जवाब दीजिए, क्योंकि जनता ने आपको वोट देके चुना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पैसे के दम पे विधायक बने हैं, जनता का कोई कर्ज नहीं है आपके ऊपर, तो ठीक है। लेकिन हम उन तमाम लोगों से कहना चाह रहे हैं जो लोग आज चंद पैसों के लिए किसी नेता की चमचागिरी में किसी का पक्ष ले रहे हैं या किसी पार्टी का पक्ष ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको 2 पैसे का लाभ है, तो ऐसे लोग अच्छी तरीके से सुन लें कि वो लोग मधुबनी के भविष्य के लिए अच्छा नहीं कर रहे। मधुबनी
अपने विधायक से हिसाब लेना चाहता है और विधायक की ये जिम्मेदारी है कि वो हिसाब दे। विधायक जी अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके कह रहे हैं कि जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, भाई कोई आदमी मेट्रो का मजाक नहीं उड़ा रहा है, मजाक तो आप मधुबनी की जनता का उड़ा रहे हैं। जिस मधुबनी के अंदर ढंग की लाइब्रेरी नहीं है, जिस मधुबनी के अंदर स्टेडियम नहीं है, कोई खेल मैदान नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, एम्स नहीं है, कोई बेहतरीन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, यही कारण है कि मधुबनी में रोज रोज करोड़ों रुपए की लागत से प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट हॉस्पिटल खुल रहे हैं, जो गरीब जनता को लूटने का काम कर रहा है। लेकिन ये विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और एमएलसी बैठ के अपना धंधा चला रहे हैं और विधानसभा और लोकसभा को मरता हुआ छोड़ दिया। और जब इनसे सवाल कीजिए तो ये उल्टा आपके ऊपर सवाल दागेंगे। हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं। खुल के आपसे 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं और हर हाल में 10 साल का हिसाब लेकर रहेंगे। चाहे आप जनता के बीच में आकर हिसाब दीजिए, चाहे फिर आप इलेक्शन के टाइम में हिसाब दीजिए, लेकिन हिसाब तो आपको हर हाल में देना होगा। मैं फिर एक बार समीर महासेठ जी से कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पे आने से काम नहीं चलेगा। आप जो सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि पहली मर्तबा दिल्ली में जब मेट्रो की बात हुई तो लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, भोपाल में मजाक उड़ाया, केरल में मजाक उड़ाया, कलकत्ता में मजाक उड़ाया। समीर जी, मधुबनी के लोग दिल्ली, भोपाल, केरल, कलकत्ता जाते हैं रोजगारी करने के लिए, रोजगार तलाशने के लिए। कलकत्ता, केरल और मधुबनी के लोग यहाँ रोजगार करने नहीं आते हैं। इसलिए आप मधुबनी की तुलना दिल्ली और केरल से मत कीजिए। मधुबनी की तुलना दिल्ली और केरल से करके लोगों को गुमराह मत कीजिए। आप सीधा सीधा हिसाब दीजिए कि आपने क्या किया है 10 सालों में। नहीं चाहिए मधुबनी को मेट्रो, मधुबनी को चाहिए एम्स, आप दिला सकते हैं। मधुबनी को चाहिए स्टेडियम और एयरपोर्ट, आप दिला सकते हैं। जो दिला सकते हैं या जो कर सकते हैं, जिसकी जरूरत है मधुबनी विधानसभा को, वो काम कीजिए। जिसकी कोई जरूरत नहीं है, और आप जो 25-30 साल का सपना देख रहे हैं ना, ये आखिरी है आपका। 25-30 साल का सपना मत देखिए। आप 2 मर्तबा आप चुनाव जीते, आपके पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आपके पास केवल और केवल एक मुद्दा है बस, और मुद्दा यह है कि आप बीजेपी से डरा कर लोगों का वोट लेते हैं और आप उसका नाजायज फायदा उठाते हैं। अब मधुबनी की जनता किसी से डर कर किसी को वोट नहीं करेगी। मधुबनी का जनता अब अपने सम्मान के लिए, अपने हक हुकूक के लिए और अपने विकास के लिए वोट करेगी। और जो मधुबनी के जनता के साथ खड़ा होगा, मधुबनी की जनता उसके साथ खड़ी होगी। इस बार आप देख लीजिएगा। मैं फिर एक मर्तबा उन लोगों से, उन चिंटुओं से बताना चाह रहे हैं जो चिंटू सोशल मीडिया के माध्यम से धमकी देने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हम एक शेर के माध्यम से उन लोगों को समझा देना चाह रहे हैं। तुम्हारी सोच के साये में ढल नहीं सकता, जबान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।